जय हिंद बच्चों। आपका भी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सब? थोड़ी आवाज़ और अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है, फीवर है सुबह से। और बट सुबह से लगे हुए थे IBPS PO मेंस के पेपर के बारे में आप सबसे निकलवाने के लिए। टीम भी ने भी बहुत मेहनत करी, पूरी टीम लगी हुई थी। मैं भी साथ मैं भी साथ लगा हुआ था। सो एकदम दिल बाग बाग है। ठीक है। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि सुबह तक तबीयत कैसी होगी, कितना होगा, फीवर वीवर हुआ होगा, क्योंकि आज मेडिसिन मेडिसिन भी नहीं ले पाए। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, इसको लाइव नहीं लेके जा रहा, सीधा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसके बाद दवाई वाई लेके सो जाऊँगा मैं। ठीक है। तो IBPS PO मेंस आई थिंक अब कहने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे मैराथॉन्स क्लास अटेंड करके गए थे उनको पता लग गया कि किस क्या चीज़ पढ़ाई जा रही थी, उनको कितनी मेहनत की जा रही थी उनके ऊपर, उनको समझ आ गया। क्योंकि वो जब पेपर में बैठे तो उनको ये फीलिंग आ गई कि पेपर कैसा दिमाग लगा पेपर के अंदर। क्योंकि आप सभी के लिए जो इतने बढ़िया बढ़िया DI सेट्स और वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही थी, वो एक सोच के साथ बनाई जा रही थी कि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्या सोच सकता है। और तालमेल बहुत प्यारा बैठा है। बिल्कुल उन्हीं टाइप्स, उन्हीं तरीकों, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे गए हैं जो आपको पहले पढ़ाए गए थे। और जिसकी बदौलत चाहे मेरी तबीयत कितनी मर्जी ख़राब हो तो दिल इतना ज़्यादा खुश है आज, क्योंकि बच्चे इतने ज़बरदस्त अटैम्प्ट करके आए हैं। 20 20 प्लस 30 मार्क्स तक बच्चे अटैम्प्ट करके आए हैं। कई कई 27 मार्क्स, 25 मार्क्स, 20 मार्क्स, इतने इतने मार्क्स का अटैम्प्ट करके आए हैं। तो बहुत खुशी है, बहुत मज़ा है। एक बार आपको पूरा पेपर दिखाता हूँ और पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बातचीत करते हैं। देखते हैं क्या पेपर में आया हुआ था। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड DI है, इसमें दो ग्राफ्स हैं। ठीक है। एक ग्राफ के अंदर आपको टोटल बोल्स दी गई हैं, एक ग्राफ के अंदर आपको बताया गया दो अलग अलग सेक्शन में कि B और D में से ग्रीन बॉल निकालोगे और रेड में से अगर रेड बॉल निकालोगे A और C में से तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है। ये आप सबको बताया गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, मैं सबकी बात करता हूँ। पहले एक बार सारा पेपर दिखा लेता हूँ आपको, फिर मैं हर सेक्शन की बात करूंगा। एक वेरिएबल बेस्ड DI आई हुई थी, दिखने में बड़ी खिचड़ी सी थी, बट सबसे हल्की DI लगी मुझे ये वाली। सबसे हल्की DI थी ये, बताऊंगा क्यों। और उसके बाद आप आगे देखेंगे और आपके पास और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी इसके अंदर। जैसे कि ये एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, सीधा सा सवाल था और 1 नंबर का ही था ये तो शायद। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था, पूरा का पूरा एज इट इज सॉल्व करा था, बट अच्छा थोड़ा अलग हटके दिमाग लगाया हुआ था। और सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कि ऐसे ए वेरिएबल, लिटरली मैंने ए वेरिएबल ही यूज किया था। ऐसे ही ए वेरिएबल में एक नंबर सीरीज तुम्हें कराई थी मैंने, जिसके अंदर ऐसे गैप निकल रहा था 6 का, फिर 8 का, ऐसे गैप निकल रहा था। मुझे ध्यान नहीं है मैंने यूट्यूब पे कराई थी या यस ऑफिसर पेड पे कराई थी, बट बिल्कुल सेम टू सेम नंबर सीरीज आपको कराई थी मैंने। तो वो एक रिलेटेबिलिटी है ना, वो एक समझ है कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है। हम पहले सोच लेते हैं क्योंकि हम दिन रात उसी के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। पूरा टाइम हमारा दिमाग ही कंटेंट में रहता है, हमारे तो खून में भी यही दौड़ रहा है। पूरा दिन यही सोचते रहते हैं कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, पिछले साल उसने क्या किया था, उससे पिछले साल उसने क्या किया था, इस साल वो क्या कर सकता है, उससे अगले साल वो क्या करेगा। यही करते रहते हैं पूरा दिन हम। तो मैं एक बार सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। और आप बाकी पेपर भी देखिए, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आए हुए थे। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये शायद, हाँ। ये भी आया हुआ था। एक ये DI भी थी, आई थी आप सभी के पेपर में। और DI का एक्सट्रैक्शन भी कराऊंगा। एक DI जिसने बहुत बच्चों के नाक में दम किया था, ये वाली वेन डायग्राम, ये भी बताऊंगा आपको मैं कैसे करनी थी। ये बहुत इजी DI थी, जो डिस्काउंट परसेंटेज के ऊपर DI आई हुई थी। एक बार सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये वेन डायग्राम, और एक और भी चीज़ें थी ना, रुको और भी होगा अभी तो। हाँ, ये क्वेश्चन, इसके ऊपर 2 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए हुए थे इसके ऊपर, जो ये अलजेब्रा के ऊपर था डेटा आपका। तो सब चीज़ें बताना शुरू करूंगा मैं। आप सारा पूरा पेपर आपको मैंने दिखा दिया है। ठीक है। और 1 2 क्वेश्चन अगर छूट भी रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं फिर किसी क्लास में डाल दूंगा। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, इसके अंदर वो क्या कहता है, इसके अंदर वो कहता है कि PQ, ये सही थिंक सब बच्चों ने कर लिया ये सब, है ना। कहते हैं कॉफिशेंट, कॉफिशेंट ऑफ x² x y² y, इन सब का सम -5 है, ये बोलता है वो। तो PQ और +5, अभी कॉफिशेंट्स क्या हैं देखो, x² और y² के कॉफिशेंट है P और Q। ठीक है। और x और y के कॉफिशेंट क्या है, +5 -13। कहते हैं इन सब का सम -5 है। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 13 और 5 का डिफरेंस होता है 8, तो आप इसको राइट हैंड साइड भेज दो। ठीक है, राइट हैंड साइड भेज दो, या इसको राइट हैंड साइड भेजो, -10 + 13, ये वैल्यू आ जाएगी। तो P + Q की वैल्यू क्या आ रही है, -10 + 13, ये -10 हो गया, तो ये 3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, -8 उधर गया, +8, तो ये P + Q की वैल्यू 3 आ गई। क्या हो सकती है P + Q की वैल्यू? अब P और Q नेचुरल नंबर्स हैं,
पी और क्यू नेचुरल नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली एक ही पॉसिबिलिटी निकल के आती है, एक और दो, क्योंकि इनका सम या तो एक एक, ये एक दो ही होगा तो सम तीन आ रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर होने का तो यही पॉसिबिलिटी आई थिंक, तो ऐसे ही हो जाएगा, ये तो जरूरत ही नहीं है। बट इसने एक चीज और भी बोली है कि नॉन इमेजिनरी नंबर्स है, नॉन इमेजिनरी नंबर्स हैं तो पी कौन सा क्यू कौन सा, ये चीज देखनी पड़ेगी, और पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है वो समझना पड़ेगा कि कौन से वाला पी है कौन से वाला क्यू है, हमें ये देखना पड़ेगा ना, सबसे पहले जरूरी है एक कौन सा है दो कौन सा है। उसके लिए एक काम करो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगा लो, क्योंकि नॉन इमेजिनरी रूट्स है मतलब रियल रूट्स है, रियल रूट्स हैं। तो एक काम करो, यहां पे अगर आप लगाओगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो 25 माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस फोर ए सी, चार छके 24, 24p इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि रियल रूट्स है तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24p, या फिर हम कह सकते हैं 24p इज लेस देन इक्वल टू 24p इज लेस देन इक्वल टू 25, p इज लेस देन इक्वल टू 24 बटे 25 बटे 24, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो उससे छोटा या उससे बराबर, यानी कि p की वैल्यू जो पॉसिबल है वो एक ही आएगी, p की वैल्यू 1 पॉसिबल आएगी, तो ऑटोमेटिकली p 1 हो गया और q 2 हो गया। आप यहाँ पे रुक सकते थे वैसे, बट अगर आप रीअश्योर करना चाहते हैं इस चीज को तो एक बार यहाँ पे भी देख लो, बी स्क्वायर ये आ जाएगी वैल्यू 4ac, 4 दुनी 8, 80, 80q इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देख रहे हो 80 का डबल से भी ज्यादा होता है, 80 के डबल से ज्यादा होता है वैल्यू, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी और या उससे कम, तो 2 पॉइंट समथिंग या उससे कम तो दो वैल्यू बैठ जाएगी क्यू की, इसको सिंप्लीफाई करके वही सेम बात बन रही है। तो आपके पास ये चार इक्वेशंस पूरी पूरी कंप्लीट हो गई, क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू आ गई। तो ये चारों इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद चार बच्चों वाले क्वेश्चन है कि लार्जर रूट ऑफ सी एंड पी, एलसीएम ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ बी एंड डी, ये सब कर सकते हो आप बहुत आराम से, कुछ भी नहीं था। वेन डायग्राम वाला बताता हूँ जो 99% बच्चों का नहीं हुआ था, वो और बताता हूँ तुम्हें। मे भी बच्चों पूरा का पूरा पेपर मैं डिटेल नहीं करवा पाऊंगा अभी, मतलब सॉल्यूशन नहीं करा पाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है अभी, बट हाँ जो जो बच्चों का फंसा वो तो करा ही देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे कहता है टोटल नंबर ऑफ, एक स्टेप्सिल डाल लेता हूँ मैं ताकि ना बार बार जो खाऊं खाऊं हो रही है ना वो ना हो। कहते टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो 30 years is 110 with 40 being 26 years old, no one aged between 26 to 30, there are 140 people above 30 years, the number of people above 60 years is 1/5 of the total number of people of both the departments combined, everyone plays at least one sport। सबसे पहले एज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एज में डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है आपको इस तरीके से, 26 से 30 के बीच में लोग हैं, ओवरऑल बिलो 30 की बात हो रही है तो लेस देन 25, लेस देन 26 हो गए, एक कैटेगरी हो गई लेस देन 26, एक हो गई 30 अबव, 30 अबव में उसने एक 60 अबव का क्राइटेरिया और बनाया हुआ है, तो यहां बना देते हैं हम 30 से 60 और एक बना देते हैं 60 अबव, ये चार ब्रेकअप्स हो गए एक तरीके से इसके, ये चार ब्रेकअप्स हो गए। कहते हैं कि 110 लोग टोटल हैं जो 30 से कम उम्र के हैं, मतलब ये वाले मिला के 110 लोग हैं जो 30 से कम उम्र के हैं, जिसमें से वो कहता है 40 की उम्र तो 26 है, मतलब एक लेस देन 26 भी है और एक 26 उम्र के भी हैं लोग, ठीक है, एक तो 26 ईयर्स ओल्ड और यहाँ पे एक और वैल्यू बनाओ लेस देन 26, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो कहता है कि टोटल 110 लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 26 30 साल से कम है, 30 साल से कम है, जिसमें से 40 तो 26 साल के हैं, कोई भी यहाँ पे जो है उम्र नहीं है जिसकी 26 से 30 के बीच में कोई भी उम्र नहीं है, कोई भी लोग नहीं है जिनकी 26 से 30 के बीच में उम्र है। टोटल लेस देन 30 वाले जो है ना, टोटल लेस देन 30 वाले 110 थे, तो 110 में से 40 यहाँ चले गए, 70 यहाँ पे आ गए। फिर कहता है 30 to 60 मतलब 30 से ज्यादा वाले लोग जो है 140 है, 30 से ज्यादा वाले लोग 140 हैं, ये सारे के सारे लोग हो गए 140। तो बच्चों एक बात बताओ, ये सारे के सारे लोग थे 140, ये सारे के सारे लोग थे 110, तो टोटल लोग कितने हो गए 250 हो गए ना। 250 के लिए वो कहता है कि 1/5 ऑफ
टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट, यानी कि 250 का 1/5 यानी कि 50 जो है 60 से अबव है, 50 पीपल ऐसे हैं जो 60 से अबव है, उम्र रखते हैं, ठीक है। तो 140 में से 50 गया, 90 ये आ गए, ठीक बात है। तो 250 हो गए टोटल, 250 हो गए टोटल लोग, और उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया एज वाइज, ठीक है, उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया एज वाइज। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ तक तो ऊपर तो फिर भी कर लिया होगा बच्चों ने, ये नहीं किया, बट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, मैंने तुम्हें वो सेम कॉन्सेप्ट जब अभी तुम्हें 10 DI वाली मैराथन कराई थी उसके अंदर पढ़ाया था, और जो एक्सपेक्टेड पेपर कराया था उसमें भी आया था एक क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट। बताता हूँ मैं क्या लग रहा है इसमें। यहाँ पे अगर आप देखोगे, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, डबल डबल वेन डायग्राम है बस। ये डिपार्टमेंट ए हो गया, ये डिपार्टमेंट बी हो गया। एक हैंडबॉल खेल रहे हैं लोग, एक बास्केटबॉल खेल रहे हैं लोग, एक हैंडबॉल खेल रहे हैं, एक बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। टोटल लोग जो है ना सब कुछ ना कुछ खेलते हैं, एटलीस्ट एक गेम तो खेलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग ओनली हैंडबॉल एंड टोटल नंबर ऑफ बास्केट प्लेइंग बास्केटबॉल। तो ओनली हैंडबॉल वाले जो हैं वो 8 का मल्टीपल है, और बास्केटबॉल खेलने वाले ये सारे के सारे, ओनली बास्केटबॉल नहीं बोला हुआ, 11 के मल्टीपल है, ठीक है। एक तो ये लिखा 8A, इसको लिखा 11B, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 11 लिखा है, और क्या मल्टीपल है, किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो आएंगे, मतलब है तो वो इंटीजर ऑब्वियसली, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 8 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करो, 11 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करो, तब जाके आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। तो 8A 11B मान लिया मैंने। उसके बाद कहता है द नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग ओनली हैंडबॉल इन ए, ओनली हैंडबॉल इन ए वाले 8A, तो ये 10 कम है किससे, इससे, डिपार्टमेंट बी वालों से। तो 10 कम है तो ये इतने आ गए, ये वैल्यू इतनी आ गई 8A + 10, 8A + 10 आ गई वैल्यू, 8A + 10 से 10 कम है ये। और फिर डिपार्टमेंट बी में कहता है 70 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, 70 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो इतनी बात से अब सुनो क्या करते हैं। अगर मैं पूछूं टोटल लोग यहाँ कितने हैं, तो तुम क्या बोलोगे, 8A + 11B, इतने टोटल लोग हो गए, क्योंकि इतना पोर्शन 8A है, इतना पोर्शन 11B है। उसके बाद इधर ओनली वाला है 8A + 10, ठीक है, और ये पूरा का पूरा कितना है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये ओनली वाला पोर्शन है ना ये, तो बाकी बचा हुआ 70, ठीक है। ये सारे लोगों का सम कर दिया मैंने एक तरीके से, ये टोटल वैल्यू 250 के बराबर होनी चाहिए 250 की, क्योंकि टोटल लोग 250 निकाले थे हमने अभी, ये देखो ये निकाले थे। तो इधर आ गया 16A + 11B, 16A + 11B, और ये 80 राइट हैंड साइड ले जाओ, ठीक है, तो 170 आ गया, 170 आ गई, ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई आपके पास। अब हम जानते हैं कि A एंड B आर ऑड नंबर्स एंड लेस देन 10, A एंड B आर ऑड नंबर्स, क्योंकि ये डिविजिबल बाय ऑड नंबर है और लेस देन 10 है, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज मैंने क्या रखा, 16 में यहाँ पे A को 1 रख के देखा, ठीक है, 16 + 11B = 170, 16 इसमें से घटाओगे तो 154 आ गया, ये वैल्यू आ गई 14 आ गई वैल्यू ये, ठीक है। तो ये वैल्यू 14 निकल के आ गई बी की, ठीक है। अब यहाँ पे 11 है ऑलरेडी, 11 है, 11B, तो 11B मतलब 11 का 14 गुना हो गया, 11 का 14 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे ये समझ आ रहा है मुझे। अब क्या ज़रूरी है क्या ए और बी दोनों ही ऑड होने चाहिए, ए और बी दोनों ऑड होने चाहिए, क्या ज़रूरी है क्या, नहीं। अब एक बात समझो, ये मल्टीपल ऑफ 8 है, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 8 बोला उसने ये नहीं बोला ऑड मल्टीपल ऑफ 8 है, थोड़ा भाषा को समझो। मल्टीपल ऑफ 8 बोला और डिविजिबल बाय एक ऑड नंबर बोला, हाँ तो एक से डिविजिबल हो गया। ये 11 है, 11 का 14 टाइम्स हो गया, तो 11 × 14 होता है 154, जो कि 11 से डिविजिबल होता है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो इट इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ 11, 8 एंड 11, दे आर मल्टीपल ऑफ 8 एंड 11 आर डिविजिबल बाय ऑड नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो
तो डिविजिबल बाय एन ऑड नंबर लेस देन 10, वो ऑड नंबर 1 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है। तो एक बार चलो 1 की पॉसिबिलिटी हमने सोच के देखी। अब 1 की पॉसिबिलिटी हमने सोच के देखी, तो उसके बाद आप 16 की जगह एक ही जगह पे 3 लिख के देखो। 48 लिखा आपने, 48 लिखोगे जब, तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है, 122, जो कि नहीं करता, बी की और ये आ ही नहीं सकती। 5 रखोगे 80 आ गया, 80 काटोगे 90, यहाँ भी नहीं करता। 7 रखोगे, 7 रखा आपने इसको, तब भी ये वैल्यू नहीं कट रही। 7 रखोगे यहाँ पे तो 112 आएगी वैल्यू। 112 आने के बाद भी बी की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है। ऐसे ही आप 9 रखोगे तब भी नहीं आ रही है, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास सीधी सीधी क्या आ रही है, 1, और बी की वैल्यू आ रही है 14, और ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 14 आ रही है, तो ये बन गया 8 एंड एक वैल्यू बन गई 154। अब ये देखोगे तो ये 8 का मल्टीपल हो गया, 11 का मल्टीपल हो गया, और ये दोनों के दोनों नंबर जो है एक डिविजिबल बाय एन ऑड नंबर लेस देन 10, वो ऑड नंबर 1 है, जिससे ये डिविजिबल है दोनों के दोनों। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? तो बहुत अच्छे से समझ गए। ये चीज डिकॉर्ड काफी बच्चे नहीं कर पाए थे, अब हो गए होंगे। तो ये 18 हो गई वैल्यू, ये वैल्यू 18 हो गई, ये वैल्यू 8 हो गई, ये वाली वैल्यू क्या होगी पूरी की पूरी 154। ठीक है, 17। और ये अब उसके बाद कहता है द नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग बोथ द गेम्स आर 50% ऑफ दोज प्लेइंग ओनली हैंडबॉल। तो 50% ऑफ, ये 9 आ जाएगी वैल्यू, ये ओनली वाली 61 आ गई वैल्यू। तो ये बोथ वाले लोग भी निकल गए, 50% ऑफ द पीपल प्लेइंग ओनली हैंडबॉल। तो 18 9 61, और ऊपर वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ऊपर वाला डिस्ट्रीब्यूशन हमने, हाँ, जो डेटा है उस हिसाब से निकाल ली चीज़ें। तो बहुत सिंपल था ये वाला, कुछ होता नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी इसके अंदर। और देखते हैं क्या आया हुआ था। और आपको एक नंबर सीरीज का बड़ा सीधा सा सवाल आया हुआ था, वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो सवाल था, अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना, यहाँ तो निकलेगा, यहाँ नहीं निकलेगा, क्योंकि ए की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ भी ए के फॉर्म में आ जाएगा। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, ये वैल्यू दी हुई थी, मतलब ए की वैल्यू होगी 5a, ए की वैल्यू होगी 5y, ऊपर लिख रखा है ए की वैल्यू xy है, x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 5 हो गई, और यहाँ पे x की वैल्यू 5 आते ही हम क्या बता सकते हैं, a की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि a जो है वो xy है, जिसमें x की वैल्यू 5 है, और y क्या आएगा ये बताना पड़ेगा। कैसे? कहते हैं x और y दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो x तो प्राइम नंबर आ गया, y भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों की वैल्यू लेस देन 10 है। अब लेस देन 10 में तो 2 3 5 7, अब एक अगर 5 आ गया, 2 3 7 में से कुछ हो सकता है, पर हमें चाहिए कि x से बड़ा y हो, तो 5 से बड़ा और 10 से छोटा प्राइम नंबर सिर्फ 7 होता है। तो a की वैल्यू 35 आ गई। a की वैल्यू 35 इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू 35 पुट करते ही सिंपल सा ये नंबर सीरीज बन रही है, जिसका गैप 1.2 2.4 3.6 4.8 ये आ रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ पुट करके आंसर निकालना है। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है। अब एक बात बताओ, हमने अभी कुछ दिन पहले एक एक्सपेक्टेड पेपर किया था, क्या वहां पे मैंने सिमिलर पैटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तुम्हें? मैंने तुमको समझाया था कि सेम पैटर्न और सिमिलर पैटर्न दो अलग अलग बातें होती हैं। उसी चीज का देखो इस्तेमाल यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। कैसे? आप इनमें इसमें देखोगे ना, तो इसमें अलग पैटर्न चल रहा है कोई, इसमें अलग पैटर्न चल रहा है कोई, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक डिफरेंट पैटर्न चल रहा है बिल्कुल, और जो पिछले वाले के जैसा ही कुछ पैटर्न है। ये रॉन्ग नंबर सीरीज है क्या? फिर यहाँ पे ना कुछ टाइपिंग एरर हो गया शायद। यहाँ पे क्या था, 0.5 फिर 1.5 1.5 है यहाँ पे, 3 कितना होगा ये, 0.5 1 में भी ना, इसने ना रॉन्ग वो कम्युनिकेशन में मैसेज में ना कुछ आगे पीछे हो गया होगा। इधर देखो 0.5 है, ये 1 है, यहाँ 1.5 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, और आगे 2.5, यहाँ 3 है, यहाँ 2.5 है, तो यहाँ 2 होना चाहिए, मतलब यहाँ 23 आना चाहिए। फिर यहाँ 1.5 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 21.5।
और यहाँ पे 0.5 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ एरर हो गया इसके अंदर छोटा सा, कोई बात नहीं। मेन बात ये है कि इसमें एक लास्ट वाला जो पैटर्न बन रहा था ना, वो बन रहा था 0.5, 1, 1.5, 2 और 2.5, ये पैटर्न बन रहा था, जिसमें सिमिलर पैटर्न था पिछले वाला, क्योंकि पिछले पीछे में जो पैटर्न आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है, टेबल चल रहा है 1.2 का 1 टाइम्स, 1.2 का 2 टाइम्स, 1.2 का 3 टाइम्स, 1.2 का 4 टाइम्स। और वैसा ही सिमिलर पैटर्न जो बैठ रहा है वो सिर्फ लास्ट में बैठ रहा था 0.1 का 1 टाइम्स, 0.5 का 2 टाइम्स, 0.5 का 1 टाइम्स, 0.5 का 2 टाइम्स, 0.5 का 3 टाइम्स, 0.5 का 4 टाइम्स, 0.5 का 5 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न बैठ रहा था इसके अंदर, तो ऐसा पैटर्न बैठ रहा था, तो ये थर्ड वाला सिमिलर पैटर्न था। ठीक है, ओनली 3 आंसर आ रहा था इसके अंदर, थर्ड वाला ओनली जो था वो सिमिलर पैटर्न बैठ रहा था। और सिमिलर पैटर्न बहुत अच्छी चीज है, जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सेम होती है। एक ये डीआई आई हुई थी, अगर इस डीआई को आप देखोगे द टेबल गिवन बिलो, ये भी बड़ी मस्त डीआई थी, बहुत आसान डीआई थी, इसको कैसे करना था ये भी देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कंपनी दी हुई है 4, मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, अनसोल्ड का डेटा दिया हुआ है। ऊपर तो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है, नीचे कहता है अनसोल्ड डी का 1/3 है, सोल्ड टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बाय डी से, एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड बाय 4 कंपनीज 3552। सबसे पहली जो डायरेक्ट चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बच्चों, आपको भी दिखाई दे रही होगी कि 900 टोटल है, जिसमें से अगर 648 सोल्ड है तो अनसोल्ड कितने हो गए, बाकी के 252। अगर इसको आप 252 से इक्वेट करते हो, 3 8 ज़ा 3 4 ज़ा, एक्स की वैल्यू 84 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 84 आ गई, बहुत सिंपल सा था ये तो फाइंड। एक्स की वैल्यू 84 इधर पुट कर दो, ये है 84/7, तो ये आ गया 60/7। तो यहाँ एक्स की वैल्यू को 84 रखोगे तो 720 आ जाएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई 720। अब एक और चीज देखो, खास चीज, सोल्ड व्हीकल्स का टोटल आपको 3552 दिया हुआ है, तो z प्लस 720 प्लस 648 प्लस 2z प्लस 132 की वैल्यू आ गई 3552। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 3z। उसके बाद इन दोनों का सम हो गया 780 एंड 720, 1500। ठीक है, ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन रही है, 780 एंड 720, 1500, ये 3552 के बराबर है। ये जब घट जाएगा तो आपको मिलेगा 2052, 3z की वैल्यू आ जाएगी 2052। 3 से काटोगे तो 3 का 6 गुना 18 आएगा, 3 का 8 गुना 24 आएगा, 3 का 4 गुना 12 आएगा, 684 वैल्यू आ जाएगी, 684। तो उस हिसाब से ये वैल्यू क्या बैठेगी, 684, और उसका डबल कर दो आप तो 1200, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1368 और 132, ये बन गया 1500। ये वाली वैल्यू 1500 आ गई, ये वाली वैल्यू 1500 आ गई। इधर रेशो दी गई है, अनसोल्ड वाले 1/3 है सोल्ड का, तो अनसोल्ड वाले जो हैं वो 1/3 है सोल्ड का। अगर 1500 यहाँ पे आ रही है वैल्यू, तो उसका 3 गुना 4500 यहाँ पे आ गई वैल्यू। यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास सीधा सीधा, p/3 प्लस 150 की वैल्यू, क्योंकि कह रहे हैं कि अनसोल्ड ऑफ डी इज 1/3 ऑफ सोल्ड ऑफ, तो ये 1500 है तो ये 500 आ जाएगी वैल्यू, 500, क्योंकि अनसोल्ड वाले जो है ना वो 1/3 है सोल्ड के, तो 1500 का 1/3 आ गया 500, 350, p/3 की वैल्यू, p की वैल्यू आ गई यहाँ से आपके पास। ठीक है, 1050, और पुट किया, इन दोनों का सम 2000 आ गया, यहाँ पे इन सब का सम आ गया, p की वैल्यू आ गई, एवरीथिंग इज हियर, z की वैल्यू भी आ गई, सब कुछ आ गया, जो चाहिए सब कुछ आ गया। तो उसके बाद सिंपल से डिफरेंसेस हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, मान लो 3z/4 है, आपके पास z की वैल्यू आई हुई है 3z/4। वो कहते हैं कि टोटल व्हीकल जो बेचे गए हैं उसमें से फ्यूल पावर्ड और बाकी इलेक्ट्रिक पावर्ड है, तो टोटल बी के आपके पास पता है आपको कितने बेचे गए हैं, इतने फ्यूल पावर्ड बाकी इलेक्ट्रिक पावर्ड। उसमें से फर्दर कहता है कि मैन्युफैक्चर्ड जो इतने प्रतिशत इलेक्ट्रिक पावर्ड अनसोल्ड है, तो सोल्ड कितने आ गए, सोल्ड अनसोल्ड, बेसिक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो हम प्री में पढ़ते होते हैं वो बन के आ गया। ठीक है, सारे। इसके अलावा जो आपको ये जो क्वेश्चन आया हुआ था प्रोबेबिलिटी का आया हुआ था, इसके अंदर क्या था
यहाँ पे टोटल गेंदें आपको दी गई हैं, यहाँ पे 30 गेंदें, यहाँ पे 20 गेंदें, यहाँ पे 24 गेंदें, यहाँ पे इधर अगर आप देखोगे तो 16 गेंदें हैं टोटल। उसमें से बता रहा है कि रेड बॉल ए और सी में, तो यहाँ पे देखोगे ना 0.3, मतलब एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, मतलब टोटल का 30% रेड बॉल्स है। सी में अगर आप देखोगे ना, तो सी में देखोगे तो 50%, फिर 0.5 है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, मतलब रेड बॉल 50% है। और फिर कहता है बी और डी के अंदर ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब 0.2 है, तो मतलब ग्रीन बॉल 20% है। यहाँ पे देखोगे तो 0.2 और 0.3 के बीच में आ रही है वैल्यू, मतलब 0.25, मतलब 25% है ग्रीन बॉल्स। तो अगर इसको आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके सही से लिखोगे ना, तो 4 बैग्स हैं अपने पास ए बी सी डी। और प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा जोर लगाता नहीं है आपका एग्जामिनर, मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों में, वो सिंपल ही बनाता है ऐसी, वो लेके चलता है, तुम्हें ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं आती। देख लो, एग्जामिनर तक तुम पे तरस कर रहा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे, ज्यादा मुश्किल बना ही नहीं रहा है वो। ठीक है, तो रेड, ग्रीन और तीसरा रंग कौन सा है? ब्लू। रेड पता है, ग्रीन पता है, ब्लू पता है। तो क्या पता है? रेड 30% है पहले वाले में, बाकी वैल्यूज नहीं पता। दूसरे वाले में ग्रीन 20% है, बाकी वैल्यू नहीं पता। तीसरे वाले में रेड 50% है, बाकी वैल्यू नहीं पता। और 25% है ग्रीन, यानी कि 1/4 है ग्रीन, बाकी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो ये चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन ए एंड बी 7.5। तो ए और बी की ग्रीन बॉल्स हैं 15, ए और बी की ग्रीन बॉल्स हैं 15, ए और बी की ग्रीन बॉल्स हैं अगर 15, तो ये वैल्यू 11 आ गई। 20 गया तो बाकी बच गया 10। इंडिविजुअली ए की सारी गेंदें आ गई, ए की सारी गेंदें आ गई, तो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल निकालने की ऐसे नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है रेड बॉल इन बी इज सेम एज ग्रीन बॉल इन इट। रेड ग्रीन बराबर है बैग बी में, बैग बी में रेड ग्रीन बराबर है, तो ये 4 4 8, बाकी बच गई 12। ठीक है, तो 4 4 12, तीनों तरह की गेंदों का रंग पता लग गया। उसके बाद कहता है कि भाई इंडिविजुअली 3 प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं। क्या हम नहीं बता सकते? क्या एक बॉल 2 बॉल निकालनी है, ट्रू फॉल्स बता दो। सेम इसके बाद अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है, रिलेशन बता दिया जिससे बाकी गेंदें निकल गई। 3 अलग अलग क्वेश्चन बना के दे दिए, और तुम इंडिविजुअल हर एक केस में प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ट्रू फॉल्स चेक करने हैं। और वो भी क्या, एक एक 2 2 गेंद निकाल रहे, कितनी सिंपल प्रोबेबिलिटीज हैं। ये पेपर हमें ज्यादातर बच्चे करके आए, आप करके आए कि नहीं, ये बताना जरा। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हो बिल्कुल डिटेल्ड एक एक क्वेश्चन करा दूं मैं, तो वो भी बता देना यार। अभी दूसरा पेपर भी बन रहा है, ये तो शिफ्ट 1 का पेपर है ना, शिफ्ट 2 का पेपर भी बन रहा है, तो वो बन जाता है, तो वो और ये दोनों मिलके कंप्लीट डिटेल करा दूंगा अगर तुम्हें चाहिए होगा तो। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अभी भी करा देता। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया, कहता है ए लीटर मिक्सचर है जिसमें 20% पानी है, बी लीटर वाटर ऐड कर दिया उसमें। ए लीटर मिक्सचर है, इसमें 80% 20% ऐसे चल रहा है, इतना पानी है इतना दूध है। ठीक है, ऐसे बता दिया। कहता है 20 लीटर पानी जोड़ दो इसमें, जोड़ दिया, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर बिकम्स 25%। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर बिकम्स 25%, मतलब 4 में से 1 पानी है, 3 दूध है, तो 0.8 ए ओवर 0.2 ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 3/1। तो ये 0.8 ए इज इक्वल टू 0.6 बी, 6 ए प्लस 3 बी। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। तो 0.2 ए इज इक्वल टू 3 बी, मतलब a/5 इज इक्वल टू 3 बी, ए इज इक्वल टू 15 बी, ए की वैल्यू 15 बी आ गई, और रिलेशनशिप आ गया। रिलेशनशिप आते ही क्या करना है, सिंपल सा करना है और आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये सवाल है। एक ऐसा सवाल और भी मेरे को अच्छा लगा था, बीच में एक आया था, ये देखो, कहते हैं एक बस है x किलोमीटर जाती है 4 घंटे में p की स्पीड से, 4 घंटे में p की स्पीड से जाती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया x। तो 4p की वैल्यू x आ गई,
कहता है एक बोट है स्टिल वाटर में, वो P किलोमीटर जाती है, स्ट्रीम की फ्लो है Q, X किलोमीटर जा रही है और वापसी आ रही है। तो X किलोमीटर जा रही है, वापसी आ रही है, P प्लस Q की स्पीड से जा रही है, P माइनस Q की स्पीड से वापस आ रही है, और टोटल समय जो लग रहा है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, टोटल समय जो लग रहा है वो लग रहा है 9 घंटे। 9 घंटे। अब x की वैल्यू तो 4p आ गई, तो x कॉमन निकाल लिया, यानी कि x की जगह 4p लिख के कॉमन निकाल लिया। तो ऊपर लिखोगे तो q से q कट जाएगा, 2p बाय में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, p की वैल्यू 3q आ गई, p की वैल्यू 3q आ गई, p की वैल्यू 3q आ गई। उसके बाद कहता है while traveling 20 kilometer downstream the boat takes 1 hour more than the time taken by 5 kilometer upstream। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, 20 में ज़्यादा टाइम लगता है, 20 बाय में p प्लस क्यू। यहाँ पे क्या करो, p की जगह पे 9q पुट कर दो, सब कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक है, p की जगह पे 9q पुट करते हैं, q निकल जाएगा, q निकलते p निकल जाएगा, और p निकलते x निकल जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। एक ये डी भी आई हुई थी, इसके अंदर अगर इसके क्वेश्चंस को लेके हम श्योर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ना मुझे लग रहे हैं कि ये थोड़ा सा इसमें एरर्स हैं, क्योंकि ये सही क्वेश्चन आ नहीं पाए। अगर आपके पास इस डी के सही क्वेश्चन हो तो मुझे भेजना जरूर, ठीक है। जो बच्चों ने भेजे उसमें एरर लग रहे थे। इसकी इसका डिराइव, ये वाला पोर्शन भी अच्छा था डिराइव करने के लिए। कहता है 4 स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ABCD, कंबाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 4 इंस्टीट्यूट्स है 200। पाई चार्ट बिलो शोज इंस्टीट्यूट वाइज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखना है यहाँ पे। अब 108 डिग्री का मतलब क्या होता है, 36 डिग्री का 3 गुना, मतलब ये तो 30% है वैल्यू, 30% है वैल्यू। उसके बाद कहता है एक आखे, हाँ ये रहा, y इज 20% मोर देन, y इज 20% मोर देन मतलब 120% ऑफ ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, 5y इज इक्वल टू 12x, 5y जो है 12x के बराबर है, और y जो है बेसिकली 2.4x के बराबर है, y 2.4x के बराबर है। तो y डिग्री का मतलब हो गया 2.4x डिग्री, और डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते होते हैं, 3.6 से डिवाइड कर देते होते हैं, तो ये परसेंटेज आ जाएगा 2x/3, परसेंटेज आ गया। तो a का परसेंटेज है 2x/3, b का परसेंटेज है 10, c का परसेंटेज है 30, उसके बाद आ गया x + 10, ये सारों की सम आ गया 100। ठीक है, तो 5x/3 और ये 5x/3 किसके बराबर आ गया, 40 50 50 के, x की वैल्यू 30 हो गई। x की वैल्यू 30 आती है, वट एवर यू वांट टू कैलकुलेट कर लो, टोटल 200 पता है। तो इसका डेटा निकल रहा था, इसके क्वेश्चन आपके पास हो तो भेज देना। एक और ये DI आई हुई थी, ये DI थी डिस्काउंट परसेंटेज में, मतलब ये सबसे आसान DI थी आपके पेपर की। डिस्काउंट परसेंटेजेस आपको दिए हुए हैं कि आपके पास 4 आर्टिकल हैं ABCD, 2022-24 में क्या क्या डिस्काउंट परसेंटेजेस हैं। यहाँ जैसे 20% है, ये यहाँ पे 12% है, सिमिलरली यहाँ 15% है, यहाँ पे 16 17 18% है, ये यहाँ पे 16% है, ये 30% है, ये वाली वैल्यू 12% है, ये वाली वैल्यू 15% है। तो ये बता रही डिस्काउंट परसेंटेज है। नीचे ना एक लाइन लिख दी थी उन्होंने, तो बच्चे उस लाइन को पढ़ के बड़ा घबरा रहे थे। नीचे उन्होंने लिख दिया कि मार्क प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल मे और मे नॉट बी सेम, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल मे और मे नॉट बी सेम इन बोथ द ईयर्स। तो क्या हो गया फिर, ठीक है, आर्टिकल ए है 2022 और 2024 के रेट अलग अलग है, MP भी अलग अलग हो सकते हैं, CP भी अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। तो जैसा भी है वी कैन कंटिन्यू विद इट, हम समझ सकते हैं ये चीज़। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कितने सिंपल थे मैं आपको बताता हूँ। देखो, कहता है मार्क प्राइस ऑफ ए इन 2024 इज 83.33% ऑफ द मार्क प्राइस इन 2022। तो ए आर्टिकल की बात कर रहा है ये, ए आर्टिकल की बात कर रहा है ये। और ना
मतलब बच्चों को कंफ्यूजिंग लगा, बट यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना होता है। कहते हैं 2024 और 2022 सीपी एसपी एमपी। कहते हैं मार्क प्राइस जो है ना 100% माइनस 16.66%, यानी कि 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6 है 2022 के मार्क प्राइस का। तो 6-5 की रेशियो है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इन 2022 इज 16 मोर देन दैट ऑफ 2024। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वॉज सेम इन बोथ द ईयर्स, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझना। तो 24 का 5/6 है, तो अगर ये वाली वैल्यू 600x है तो ये वाली वैल्यू 500x होगी। इतनी कॉमन सी बात समझ आ गई सबको? आ गई सर। ए के 22-23 के डिस्काउंट क्या है? ए के 22-24 के डिस्काउंट कितने कितने हैं? 22 और 24 का है 20 और 12%। इधर 20% डिस्काउंट हो गया, इधर 12% डिस्काउंट हो गया। इधर 20% डिस्काउंट करोगे तो बाकी बचेगा इतना। इधर 12% डिस्काउंट करोगे, 12×5 = 60, तो बाकी बचेगा इतना। इतना आ गया, ये वैल्यू आ गई। कहते हैं कॉस्ट प्राइस 16 ज्यादा है, प्रॉफिट सेम हुआ है। प्रॉफिट सेम हुआ है दोनों जगहों पे। अब एक बात बताओ, अगर जितना प्रॉफिट यहाँ पे उतना ही प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, दोनों जगह पे सेम प्रॉफिट हुआ है अगर, तो जो सीपी का डिफरेंस होगा वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। सही बात है। वो कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो है 16 रुपए, तो इनके बीच का डिफरेंस है 40x, तो 40x की वैल्यू आ गई 16 रुपए, तो x की वैल्यू आ गई 16/40, यानी कि 0.4। 0.4 हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस ऑफ ए इन 2040, सेलिंग प्राइस ऑफ ए इन 2024। तो 440 का 40%, 4 चौक 16, 176। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं आपके, इसके सारे सवाल ही इसी लेवल के हैं, सारे के सारे, बस इंटरलिंकिंग करके और निकलवा रखे हैं। ठीक है, इससे बेटर पेपर तो मुझे शिफ्ट 2 का लगा, ये फिर भी हल्का था। शिफ्ट 2 वाला इससे थोड़ा सा 15-20% ज़्यादा था। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल था वो, तो वो पेपर भी कराऊंगा मैं आपको, सारा पेपर एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ी सी एंड करते हैं वीडियो, क्योंकि मेरे को ये मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत भारी लग रहा है अभी सिर। ठीक है, पर कहने की बात ये है कि सब पढ़ाया हुआ है, और खुशी बहुत है कि बच्चे बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं। बहुत आपके भी अटेम्प्ट्स में जानना चाहूँगा, और मेरी क्लासेस कैसी लगी आपको, जो मैंने आपसे पिछले इतने टाइम से मेंस की तैयारी करवा रहा हूँ, आपकी जो मैराथन्स मैंने ली, उसका क्या आपको हेल्प मिली है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे आप मुझसे और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, और प्लीज़ ऐसे मुस्कुराते रहें और जल्दी से सिलेक्शन लें, और पेरेंट्स के चेहरे पे भी वो मुस्कुराहट लेके आएँ।